हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन में किसके द्वारा विभेद किया जाता है। चार ऑप्शन है, Br2KOH, HNO2, HClO और NH3। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो हमें समझना होगा प्राथमिक अमीन क्या है और द्वितीयक अमीन क्या है। प्राथमिक अमीन को 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। 1 डिग्री अमीन किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन के साथ एक ही आर ग्रुप प्रेजेंट हो और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है प्राइमरी अमीन है। और सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक अमीन जिसको बोलते हैं, जब नाइट्रोजन के साथ अमीन में दो आर ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको द्वितीयक अमीन बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों में विभेद कैसे किया सकता है? तो विभेद करने के तो कई तरीके हैं। जैसे हम लोग अगर हाइजेनबर्ग रिएजेंट से इसका रिएक्शन कराएं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी अमीन जो होगा वाटर सॉल्यूबल होगा, दूसरा जो होगा सेकेंडरी अमीन में जो बनेगा इनसॉल्यूबल बनेगा और तीसरे में रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह अगर दूसरा रिएक्शन देख लें, क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अमीन रिएक्शन करके कुछ स्मेल वाला मटेरियल बनाएगा, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी वहां पर रिएक्शन नहीं करता है। उसी तरह एमाइन का CH2 और HgCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर आइसोथायोसाइनाइड बनेगा और वहां पर अन्य दो अमीन जो होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री वहां पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह के अलग अलग तरीके से हम लोग उसके विभेद को समझ सकते हैं। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक अमीन के विभेद के लिए हम लोग HNO2 का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखो, प्राथमिक अमीन जैसे एक एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं C2H5NH2। जब ये रिएक्शन करता है HNO2 से, ठीक है, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करता है? रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये बनाता है एल्कोहल C2H5OH और साथ में यहाँ पे बनता है H2O और यहाँ पर क्या करता है? नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी अमीन जो होता है नाइट्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाता है। ये रिएक्शन कैसे हुआ? C2H5 जो था ये NH2 से जब जुड़ा रहता है और HNO2 क्या रहता है? HNO2 कुछ इस प्रकार से रहता है, OHNO कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहां से नाइट्रोजन क्या करता है? इस तरह से पहले बॉन्ड तोड़ता है। पहले ये OH क्या करता है? ये OH यहां से यहां पे जब बॉन्ड टूटता है तो उस पर अटैक करते हैं, तो ये पहले C2H5OH बन जाता है। अब यहां से जो NH2 है वो NH2 अपने दो हाइड्रोजन को तोड़ता है और ये NO जो होता है अपने ऑक्सीजन को तोड़ता है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके जल बना लेते हैं, बाकी दोनों नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन गैस बना लेते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन गैस रिलीज किया। लेकिन अगर वही सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं CH2N C2H5H, ठीक है, ये हमारा दो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अमीन है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं HONO से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये क्या करता है? अपने हाइड्रोजन ग्रुप को तोड़ता है और हाइड्रोजन को हटाकर उस बदले में यहां से ये ब्रेक करता है और ये यहां से ब्रेक करता है और ये दोनों मिलके क्या कर लेता है? वाटर बना लेता है। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये बनता है C2H5N C2H5 और यहां से जो होता है हमारा NO ग्रुप जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेसो अमीन। नाइट्रोसो अमीन, ठीक है, नाइट्रेसो अमीन। जबकि यहां से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो इस तरह से देखो, 1 डिग्री अमीन में क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस निकला। जबकि 2 डिग्री अमीन में क्या हुआ? नाइट्रेसो अमीन यहां पर बना। तो हमारा इस तरह से यह विभेद किया जा सकता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।